एज ए एक्टिविस्ट जब भी मैं आउटरीच करने जाता हूं तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारे लोगों की राय को हम लोग वहाँ पर समझते हैं, जानते हैं वीगनिज़्म को लेकर के। तो हमने एक और सेशन लिया था यहाँ अपने कोचिंग पे बच्चों के साथ, तो उसमें बहुत कुछ हम देखे कि बहुत सारे बच्चे शाकाहार को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग मांसाहार की तरफ जाते हैं और एक लड़की जो थी वो वीगन थी। तो मुझे बहुत खुशी हुआ क्योंकि लगातार एक्टिविज़म करने से हमारे कोचिंग के बच्चे भी बदले। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बदलाव है हमारे घर पर भी हो। तो कोचिंग एक तरीके से देखा जाए तो एक घर परिवार ही होता है। तो हम लोग दूसरे सेशन में आ गए हैं, तो आज हम लोग बात करें कुछ लड़कों से। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका, ज़रा बता दें लोगों को। आयुष पांडे। आयुष, आप ये बताएं कि आप किस क्लास में हैं, कहाँ पढ़ते हैं और फ्यूचर गोल आपका क्या है? आई स्टडिंग क्लास 8। आई स्टडिंग माई स्कूल नेम इज JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। आई become from BSF, Border Security Force. You want to be BSF? Yeah. Okay. So you want to go in defense? Yeah. तो हम लोग हिंदी में वार्तालाप करें क्योंकि जितने भी ऑडियंस है वो हिंदी में है, तो हम लोग कन्वर्सेशन को हिंदी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और समय समय पे आप इंग्लिश का पंच दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताइए कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं? शाकाहारी। अच्छा, कब से हैं शाकाहारी? बचपन से। ज़रा हमको बताइए कि शाकाहारी रहने में और मांसाहारी रहने में क्या चीज़ें आती हैं? मतलब लोग बोलते हैं कि शाकाहारी लोग कमज़ोर होते हैं, मांसाहारी लोग ताकतवर होते हैं, ऐसा कुछ रहा है? कुछ ऐसा किस्सा बताइए कि आपके क्लास में कोई लड़का मांसाहारी हो और आपने उसको पटक दिया हो। बहुत लोग हैं ऐसा, बस लोग कहते हैं, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ कि शाकाहारी लोग मतलब शरीर से चाहे माइंड से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जो आप मांस खाकर जो प्रोटीन विटामिन्स पा सकते हैं हम उसे पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूध से भी हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन बस खाने को है इसलिए लोग मीट या एग्स ये सब खाते हैं। वैसे तो हम बहुत से ऐसे क्रॉप्स हैं जिससे हम विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब बहुत मतलब ले सकते हैं। अच्छा। तो हमको ये बताइए कि जैसे कि 3 कैटेगरी होती है खाने वालों की। हमने जब लोगों से बात करें तो उनको सिर्फ ये पता होता है कि सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, एक शाकाहारी एक मांसाहारियों की। लेकिन जब बात करने लगे तो हमने लोगों को बताया कि एक वीगन भी होते हैं जिसको शुद्ध शाकाहार की श्रेणी में रखा जाता है। वीगन का मतलब होता है जो एनिमल प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल ना करे, मनोरंजन में भी ना करे, खाने में भी ना करे, पहनावा में भी ना करे, ठीक है? तो आप वीगनिज़्म को कब से समझते हैं, कब से पता चला आपको इसके बारे में? हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन उसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। और यहाँ पे जब से मैं कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, फ़िलहाल तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ कोचिंग में, लेकिन जितना ही टाइम में हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस कोचिंग से। और मैं वीगन्स यहाँ से ही जानता हूँ, इस वर्ड्स का नाम बहुत पहले से भी जानता था, लेकिन उसके बारे में कुछ यहाँ आपको। हाँ, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही विचारवान हैं। कुछ देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर और विशेष तौर पे। और नाम क्या है आपका? नाम बता दें। जूली गुप्ता। आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? शाकाहारी। कब से हैं? बचपन से? बचपन से है ही आपका। तो घर का क्या माहौल है खाने पीने का? कोई शाकाहारी है? कितने लोग हैं शाकाहारी? सब लोग हैं, बस पापा को छोड़ के, यानी कि भाई बहन और मम्मी माताजी शाकाहारी हैं और बाकी लोग मांसाहारी हैं। हाँ। ठीक है। तो आपको कैसा महसूस होता है जब किसी जीव को काट दिया जाता है और उसको खा लिया जाता है? तो बहुत बेकार, बुरा लगता है ना? क्या फील करती हैं? दर्द तकलीफ महसूस होता है? यस। बहुत बढ़िया। तो आप कभी किसी को बताती हैं कि नहीं खाना चाहिए, गलत है, पाप है? नहीं, मतलब किसी से बोलते हैं तो वो बोलता है अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है, तो उसके बाद गुस्सा आता है, उससे बात करने का मन नहीं करता ना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग कुछ रिसर्च को लेकर के आए हैं, ठीक है? हम चाहेंगे कि इस रिसर्च को आप खुद से पढ़ें और लोगों को बताएंगे, ठीक है? ये जो चीज़ें लिखी गई इसको थोड़ा पढ़िए, बताइए लोगों को। हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। अमेरिका में 4 लोगों को तेज पढ़ दीजिएगा। अमेरिका में 4 लोगों का मांसाहारी परिवार 2 कारों से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है।
स्प्रिंगमैन का कहना है कि शाकाहारी होने से लोगों को कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। दुनिया में 12 अरब एकड़ जमीन खेती और उससे जुड़े कामों में प्रयोग की जाती है। इसका 68% हिस्सा जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। अगर सभी शाकाहारी हो जाएं तो करीब 80% ज़मीन चारागाहों और जंगलों के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। इससे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। मीथेन नहीं, वो मीथेन है, वो ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो मीथेन की मात्रा भी कम होगी, क्योंकि जानवर की खेती में करने से क्या होता है कि मीथेन का भी उत्सर्जन होता है, तो उसको भी साथ में इंक्लूड कर दिया गया। तो बची हुई 10 से 20% ज़मीन पर खेती होती है। उसके 1/3 हिस्से पर जानवरों के लिए ही चारा उगाया जाता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को पढ़ा। हम इस पैराग्राफ से ये समझ सकते हैं कि कितना नुकसान होता है पशु खेती में। आपने ये देखा कि करीब कितने एकड़ खेती होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। 12 अरब एकड़ ज़मीन खेती होती है, जिसमें 68% जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो 70% खेती वो जानवरों के लिए प्रयोग होती है, उसको रख रखाव के लिए, उसके चमड़े के लिए, उसके मांस के लिए, ठीक है, उसके दूध के लिए, उसके हर तमाम प्रोडक्ट के लिए। तो अगर उसका 30% ही खेती होता है तो वो इस्तेमाल कौन करता? हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब भी हम लोग का पेट भरता है और कहीं कहीं भूखमरी का लोग शिकार होते हैं। तो अगर वो 70% खेती भी अगर हम लोग अपने लिए करें तो इतना चारा होगा कि वो हम सबके लिए पर्याप्त हो जाएगा। और हम लोग एक्स्ट्रा 10 से 20% जो ज़मीन है वो अगर चारागाहों को दे दिया जाए, मतलब कि जानवर जो ऐसे जो इधर उधर जंगलों में मतलब गाँव में भटकते हैं, उनको ज़मीन मिल जाएगी चरने के लिए, तो वो भी अपना काम चला लेंगे। मतलब हम खेती को ज़्यादा पकड़ लिए हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए, मांस उत्पादन के लिए। तो ये जो जानवर छूट जाएंगे उनको अपनी चारागाह भूमि मिल जाएगी चरने के लिए। अब दूसरी बात यह आती है, लोग बोलते हैं कि हम मांस खाते हैं तो सिस्टम को ठीक करते हैं और हम अन्न को बचाते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये मांस खाने से अन्न बचता है? नहीं, और ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, आप हमको समझा सकते हैं कि सबको बता सकते हैं क्या कि कैसे नुकसान होता है अन्न का? जैसे कि हम जितना अन्न उगाते हैं, हाँ, उससे ज़्यादा हमें, मतलब कि जैसे कि कोई मांसाहारी मतलब जो जानवर है, हाँ, मतलब इंसान है, हाँ, उसे मांस का अगर उत्पाद करना है, हाँ, हाँ, तो वो उत्पाद करने के लिए मतलब कि जितना फसल वो अपने घर के लिए रखता है, उससे ज़्यादा फसल तो बस वो मतलब मांस उत्पाद के लिए बिल्कुल होता है। तो सोयाबीन और बाजरा, मक्का, ये सब इत्यादि होती है जानवरों के लिए। और अगर हम ये उत्पाद छोड़ दें तो हमारा फसल बच भी जा सकता है और हमें बहुत सी बीमारियों से मुक्ति भी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब ये बात आती है कि वो जो जानवर जिनको खिलाया जाता है, वो जानवर कौन होते हैं? जिनको ग्रो किया जाता है, उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करते हैं, फिर वो बच्चों को जन्म देते हैं, जिनको ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है हर साल। तो जिनको हम ज़बरन बढ़ाएं, उनको खिलाने के लिए हम अलग से खेती करते हैं। और मीथेन गैस का उत्सर्जन भी ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम ऐसे बात करें, सिंपल उसका एक आंकड़ा लेके चले, तो 1 किलो अगर मान लीजिए आप मुर्गे का उगाना चाहते हैं, 1 किलो मीट अगर मुर्गे का निकालते हैं, तो उसके लिए आपको 8 से 9 किलो अन्न खिलाना पड़ता है उसको। यानी कि अगर वो 8-9 किलो अन्न लोगों में बांटा जाए तो करीब 30-35 लोग खाना खा लेंगे, 40 लोग खाना खा लेंगे। लेकिन 1 किलो मुर्गे में क्या होता है कि 4-5 लोग खाएंगे तो उसमें चावल भी लेंगे, रोटी भी लेंगे। मीन्स कितना अन्न की बर्बादी है। मतलब ऐसे देखा जाए तो, मतलब स्वार्थ की दृष्टि से देखें तब भी। लेकिन नैतिकता क्या कहती है कि उसको जान नहीं लेना है, हमको जीना है और जीने देना है कि नहीं? जिए और जीने दो। तो वीगनिज़्म का जो सिद्धांत है वो नैतिकता पे आधारित है। हम लोग आपको एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि आप शाकाहारी के बारे में सुने होंगे, और वीगनिज़्म के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा कि जो लोग पशु पदार्थ को त्याग देते हैं, जैसे कि हम अंडा,
अंडा भी हो गया, मछली, मांस, दूध, शहद, ठीक है। उसके अलावा सिल्क की साड़ियाँ, रेशम, सिल्क की साड़ियाँ, और ये जो आता है आपका लेदर में बहुत क्रूरता होती है। गाय भैंस को जबरन उसको मारा जाता है, प्रताड़ित करने के बाद उसके चाम को छील लिया जाता है। कितना तकलीफ़ प्रक्रिया होती है, ठीक है, बहुत कष्टकारी प्रक्रिया होती है। और उसके साथ साथ एक और काम नहीं करना है, चिड़ियाघर नहीं जाया जाता है। विगनिज़म ये कहता है कि चिड़ियाघर जाना भी ख़राब है। आप वन्य जीव अभयारण्य जाइए, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो ऐसा जगह है जहाँ की सारे जानवर स्वच्छंद और आज़ादी पूर्वक टहलते हैं, घूमते हैं और मज़ा लेते हैं। और चिड़ियाघर में उनको कैद किया जाता है, उनको वश में किया जाता है, तो वो जगह भी नहीं जानी चाहिए, मतलब उसके लिए पैसे नहीं देने चाहिए। और एक होता है ब्रीडिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पर हम मछलियों को घर लाकर पालते हैं, जो स्टार फिश जो नहीं आती है, जो तमाम तरह की शो वाली मछलियाँ, उनको नहीं ख़रीदना चाहिए। और जो ब्रीडिंग के जो डॉग्स आते हैं, जैसे पोमेरियन पग, ठीक है, और लेब्राडोर, इस तरह के जो आते हैं, उनको भी आप बढ़ावा ना दें। तो देसी डॉग्स जो हैं उनको पालें, उनको भोजन दें, उनको जगह दें, क्योंकि वो भी एक प्राणी है, ठीक है। तो पशु प्रेम ये कहता है कि हम प्रजातिवाद ना करें। तो आप ये बताएं, अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग इस सेशन का समापन करना चाहेंगे। आप कभी एक्टिविज़म करते हैं, मतलब लोगों को समझाते हैं कि आप लोग शाकाहार को बढ़ावा दें? हाँ, अपने घर में ही समझाते हैं। अच्छा। जैसे कि पहले मेरे चाचा और मेरे पापा खाते थे, तो वाह। फिर बाद में जब ये सब हमको इस सब से बहुत ख़राब लगने लगा, तो पहले मैं अपने पापा को समझाया, तो फिर पापा बात मानी, फिर कुछ खाए। फिर जब थोड़ा उनके ऊपर दबाव डालें कि ये सब मत खाइए, ये सब बहुत ख़राब चीज़ है, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने मेरी बात मानी और छोड़ दिया, और चाचा को भी किए तो चाचा भी छोड़ दिए। इसी तरह मैं और लोगों से भी करना चाहता हूँ कि अपने घर में चाहे अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में समझाइए। तो ये बहुत बड़ी सफलता है कि आपके वजह से जो गार्जियन का ये होना चाहिए, गार्जियन का उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने गार्जियन को बदल दिया। अपने चाचा और पापा दोनों जने को आपने मांसाहारी से शाकाहारी में कन्वर्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ़ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब नवोदय विद्यालय में हैं और वहाँ पर आप लोगों से दोस्ती करते ही हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को समझा सकते हैं। वहाँ पे समझाने का कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं, क्योंकि वो बात मानते नहीं हैं वहाँ के लोग। और वहाँ के लड़के दूसरी जगह के होते हैं, तो जैसे कि बहुत कोई मतलब अदर कास्ट के भी होते हैं, वो मानेंगे नहीं कि उन्हीं के घर पे जब सब कोई खाता है, तो उन्हें हमारे कहने से थोड़ी वो रोक देंगे। लेकिन आपके घर में भी लोग खाते थे, फिर भी आप नहीं खाते थे। तो ऐसे ही और भी लोग हैं जिनको नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उनके अंदर दया की भावना ला करके उनके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आप कभी ये ना सोचें कि हम नहीं बदल सकते हैं। आप लगातार प्रयास करिए। अथक प्रयास करने से एक बात कही गई है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, आवत रसरी जात ते सिर पर पड़त निशान, ठीक है। तो ऐसा करिए और बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप नवोदय विद्यालय में हैं और आगे बढ़िया करेंगे। काइंड हार्ट है आपका, और मुझे लगता है कि आप एक्टिविस्ट भी बढ़िया बनेंगे, क्योंकि आपने अपने परिवार में ही क्रांति ला दी है, लोगों को बदल दिया है। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा? अच्छा लगा सर। हमें इस मौके के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जनता को कुछ मतलब कि सीख दे सकते हैं या संदेश दे सकते हैं, इसके लिए हमें आपने मौका दिया, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।